हे व्हाट्स गोइंग एवरीवन। इट्स फुरकान मलिक हियर। और आज की इस वीडियो में हम ब्रेकडाउन देखेंगे नैस्डैक का, जो मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर शेयर किया था। बेसिकली हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर एक सेक्शन मैंने बनाया है ट्रेड कॉल का, जो कि इलीट मेंबर्स के लिए है हमारे। तो उनके साथ मैंने एक ट्रेड शेयर की थी नैस्डैक की, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था ब्रेकडाउन शेयर करना है। सो हम इस ट्रेड का ब्रेकडाउन देखेंगे। बेसिकली मैंने इस ट्रेड को शेयर किया था मार्केट में पहले। सो मार्केट ने यहाँ पर जो भी चीज़ें की वो भी हम ब्रेकडाउन में देखते हैं। और उसके बाद हमने 2 RR को सिंपल इस ट्रेड के अंदर अचीव किया। अब क्या रीज़न था, क्यों ट्रेड ली मैंने, शॉर्ट क्यों किया नैस्डैक को। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं कि हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट क्यों किया, शॉर्ट क्यों किया। सो हम अपनी स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट ने क्या करा। बेसिकली मार्केट ने क्लोजिंग दी हमारे मंडे कैंडल के नीचे, और कल सीपीआई भी थी, सीपीआई ने मार्केट को नीचे की तरफ मूव करा। सो अगर मार्केट प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग देती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है प्रीवियस डे लो। सो बिहाफ ऑफ दिस मॉड्यूल, नेक्स्ट डे मॉड्यूल, मैं यहाँ पर सेल देखता हूँ। रीज़न क्या है, मैंने आप सबको बताया कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है मार्केट के अंदर। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी एक एफ को मार्क करता हूँ, दैट इज़ आर एफ, क्योंकि हमें नीचे की तरफ भी जाना है और हमें एक कन्फर्मेशन और मिल रहा है यहाँ पर। दिस इज़ आर इंटरनल रेंज, इंटरनल। सो दिस इज आर इंटरनल रेंज एफ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, एंड दिस इज आर एक्सटर्नल रेंज सेल साइड लिक्विडिटी। सो नैरेटिव हमारा सिंपल है, इंटरनल टू एक्सटर्नल। सो हम सिंपल इंटरनल टू एक्सटर्नल की तरफ मूव करते हैं। इंटरनल इज एफ मार्केट एक इम्बैलेंस को बैलेंस करती है, रीबैलेंस करती है, और उसके बाद मार्केट सेल साइड की तरफ जाएगी। इंटरनल टू एक्सटर्नल यही अफेयर चलता है मार्केट के अंदर। सो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे अपना बायस मिल गया कि मुझे शॉर्ट का सेटअप देखना है। ओके, सो अब मैं मूव करता हूँ अपने 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि मेरा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट 1 आवर डेली, 1 आवर एंड 5 मिनट होता है, बिकॉज आई एम इंट्राडे ट्रेडर। सो डेली के बाद मैं मूव करूँगा 1 आवर के ऊपर। अब देखते हैं 1 आवर के ऊपर मार्केट ने क्या किया। अब बेसिकली अगर 1 आवर के ऊपर आप आओ तो सिंपल है, हमें क्या चीज़ें दिखती हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे यहाँ पर हुआ है 1 आवर के ऊपर स्टॉप हंड, क्योंकि हम इंटरनल रेंज एफ के अंदर हैं डेली टाइम फ्रेम के, तो यहाँ से हम एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये मेरा एक स्टॉप हंड था जिसे मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। दिस इज आर 1 आवर स्टॉप हंट। ठीक है, सो 1 आवर का स्टॉप हंट हुआ कब, अभी हम इसको मूव करेंगे और अभी हम 5 मिनट के ऊपर देखेंगे कि 1 आवर का स्टॉप हंट किस वजह से वो, और हम बेयरिश सेटअप क्यों देख रहे हैं। और दूसरा, ये हमारा एक क्लियर बायस था, और ऑब्वियस सी बात है हम पूरा तो अचीव नहीं करेंगे एक दिन में, मार्केट अप डाउन करके जाती है, बट हमें 2 RR अचीव करना है देन बाहर। तो 1 आवर के ऊपर मुझे दिख गया 1 आवर का स्टॉप हंट हो चुका है, तो हम यहाँ पर कुछ डायरेक्शन देख सकते हैं मार्केट के अंदर, और यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है हमारा। तो मैं डेली के बाद 1 आवर के बाद मैं 5 मिनट के ऊपर मूव करूँगा, और मुझे क्या चीज़ें दिखती हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सो 1 आवर का जो स्टॉप हंट हुआ था दैट इज दिस। और प्लस अगर आप यहाँ पर देखो तो ये हमारा न्यूयॉर्क ओपनिंग था, ये हमारी न्यूयॉर्क ओपनिंग थी। सो ये हमारा 8:30 ओपनिंग यहाँ पर मौजूद है, दिस इज़ आर 8:30 ओपनिंग। और सब प्लस पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमें न्यूज़ के बाद हमेशा ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करता हूँ, और फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर अगर आप देखो तो 8:30 पर हमारे पास न्यूज़ थी यूएसडी की, और हमेशा हम न्यूज़ का वेट करते हैं, न्यूज़ में मैनिपुलेशन होती है। सो न्यूज़ के बाद हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और टाइम फ्रेम अलाइनमेंट हमारा होता है डेली के ऊपर। हम देखते हैं कि हम सेल का सेटअप क्यों देखेंगे, 1 आवर के ऊपर देखते हैं कि हमारा नैरेटिव क्या हमारे सेल सेटअप को अकर कर रहा है, क्या सेल सेटअप को रिस्पेक्ट कर रहा है, और 5 मिनट के ऊपर हम एग्जीक्यूशन करते हैं। सो 8:30 के ऊपर अगर आप देखो तो एक न्यूज़ थी यूएसडी की,
ठीक है। सो 8:30 में होता क्या है, मार्केट एक लिक्विडिटी रेड करती है एग्जैक्ट 8:30 की कैंडल के ऊपर। सो मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, न्यूज़ मैनिपुलेशन। सो 8:30 के ऊपर भी हमारा न्यूज़ मैनिपुलेशन हो गया और हम इस चीज़ से फ़ारिग हो गए कि अब हमें पता है कि मैनिपुलेशन ऊपर की तरफ हो चुकी है और हमारा बायस भी बेयरिश है, तो हमें ये रिस्पेक्ट करेगा अगर हम इसके नीचे क्लोजिंग दें, इस ब्रेकर के नीचे। क्योंकि अगर आप 5 मिनट के ऊपर देखो, क्योंकि ये 1 आवर का स्टॉप हंट है, तो 5 मिनट के ऊपर अगर आप देखो तो ये एक स्टॉप हंटिंग 5 मिनट पर भी रिसेंट स्टॉप हंट हो चुका है। तो मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। अब जैसे ही 5 मिनट का स्टॉप हंट हुआ तो मैंने वेट किया कि इस ब्रेकर के अंदर आए मार्केट, तो और ब्रेकर के नीचे मुझे क्लोजिंग दे मार्केट। सो सिंपल, मैंने यहाँ पर अपना ब्रेकर मार्क किया, द लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर द मूव अप दैट टुक द लिक्विडिटी। तो ये लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल है इस मूव से पहले, अप वाले मूव से पहले, जिसने लिक्विडिटी ग्रैब की। और ये वाली लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल हमारा क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा ब्रेकर। और मैंने अपना मॉडल अपने बुक के अंदर शेयर किया है ऑब्वियसली। तो उसी मॉडल के अकॉर्डिंग मुझे ब्रेकर के अंदर एक एफ की नीड होती है। सो दिस इज आर एफ ब्रेकर के अंदर हमारे पास अलाइन है एक एफ ऑलरेडी। सो सिंपल है, हमें पूरा बायस के अकॉर्डिंग सारी कंफर्मेशन मिल रही है। 1 आवर का स्टॉप हंट हो गया, 8:30 की न्यूज़ मैनिपुलेशन हो गई और 5 मिनट के ऊपर स्टॉप हंट हो गया। और उसके अलावा मुझे एक बेयरिश डाउन क्लोज कैंडल भी दिख गई जो कि एज अ ब्रेकर वर्क कर रही है, और इस ब्रेकर के अंदर मुझे एक एफ भी दिख गया। सो मुझे सारी कंफर्मेशन है, तो सिंपल मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करा। और हमेशा ब्रेकर के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता है, या तो फिर मैंने अपना स्टॉप लॉस एटलीस्ट यहाँ रखा। अब मुझे एक चीज़ और कंफर्मेशन क्या मिली थी यहाँ पर, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो मुझे एक कंफर्मेशन ये मिली थी कि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे, मतलब यहाँ पर मेरे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मौजूद है, जो कि हाई रेजिस्टेंस के बाद लो रेजिस्टेंस नेक्स्ट टारगेट होता है आपका। और मैं अपने इस मेंटरशिप जो हमारी इस वक्त कंटिन्यू है, लास्ट टॉपिक उस मेंटरशिप के अंदर मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बारे में। सो दैट इज़ आर सिंपल लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो मार्केट ने यहाँ पर आना है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बिहाफ पे इसे मार्क करता हूँ एक सेल साइड की लिक्विडिटी। तो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ सेल साइड लिक्विडिटी। फर्स्ट टारगेट, एज अ फर्स्ट टारगेट मैं इस सेल साइड की लिक्विडिटी को मार्क करता हूँ, फर्स्ट टारगेट। और उसके अलावा मुझे 2 RR ही अचीव करना है, तो मुझे इससे ज़्यादा नीड नहीं है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, नो प्रॉब्लम। और मेरा टारगेट था सिंपल 2 RR, जो कि मैंने आराम से अचीव किया 2 RR। और इस ट्रेड को शेयर करने से पहले ऑलमोस्ट हम अगर मैं शेयर ट्रेड की बात करूं, तो इस ट्रेड को मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर ऑलरेडी शेयर कर दिया था। और टाइमली हम लाइव सेशन भी कर रहे होंगे अब से रेगुलर अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के एलीट सेक्शन के अंदर। सो जिसे भी ज्वाइन करना है वो डिस्कॉर्ड लिंक के थ्रू, नीचे लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर सकता है। डेली लाइव स्ट्रीम हम वहाँ पर करेंगे। सो ये था हमारा ट्रेड ब्रेकडाउन जो कि मैंने इसके ऊपर एग्जीक्यूट किया। और ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट भी किया था अपने अकाउंट के ऊपर, सो मैं वो भी शेयर कर देता हूँ आपसे। सो ये हमारा डैशबोर्ड है दी फाइवर्स ट्रेडिंग का। अगर आप चाहो तो नीचे मैंने लिंक दिया है, वहाँ से दी फाइवर्स का अकाउंट, कोई सा भी अकाउंट बाय कर सकते हो। और फाइवर्स का मैंने रिव्यू भी आपके साथ ऑलरेडी लास्ट वीडियो में शेयर किया है, जिसका लिंक आपके पास ऊपर आ रहा होगा। तो आप चाहो तो फाइवर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और प्लस पॉइंट आपका ये होगा कि अगर आप इस फाइवर्स को हमारे नीचे दिए हुए लिंक से जो है वो ज्वाइन करते हो, सो हमारे एलीट वाले सेक्शन का 1 मंथ एक्सेस फ्री दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू प्लान। अकाउंट साइज आपका क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको फ्री एक्सेस दिया जाएगा, जो कि मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर पहले से मेंशन है। अगर आप इस डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर आते हो मेरे अपग्रेड हेयर के अंदर, तो यहाँ पर आपको मेंशन है ऑलरेडी कि स्पेशल 100% डिस्काउंट आपके लिए किस सूरत में दिया जाएगा फॉर प्रॉप फॉर्म अकाउंट ट्रेडर्स के लिए। सो आप दी फाइवर्स का या फंडेड नेक्स्ट का अकाउंट बाय करने के बाद हमारे फ्री एक्सेस ले सकते हो हमारे एलीट का, अदरवाइज वो हमारे पास जो है वो पेड है। सो देखते हैं हमने इस ट्रेड को जो अचीव किया इस ट्रेड के अंदर। तो सिंपल मेरे पास मैंने न्यू अकाउंट इनका ओपन किया है अभी रिसेंटली। सो उसके अंदर मैंने अपनी फर्स्ट ट्रेड प्लेस करी है नैस 100 के अंदर।
और नेस 100 के अंदर मैंने ऑलमोस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा सिंपल मैं रिस्क मैनेजमेंट को भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगा। सो 1% का मेरा रिस्क था और मैंने ऑलमोस्ट 2% अचीव किया है $400 इसके ऊपर। और ये मेरा इक्विटी कर्व है, तो टाइमली मैं अपडेट भी करता रहूँगा कि क्या सिचुएशन चल रही है इस अकाउंट की और मेरा रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, वो सारी चीज़ें फंडेड को पास करने के लिए वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत जल्द। सो टिल नाउ हमारे पास 100% विन रेट है। उसके अलावा आप अगर चाहो तो फ़ेवर्स को जॉइन कर सकते हो और हमारे डिस्कॉर्ड का फ्री एक्सेस ले सकते हो। कोई भी ट्रेड अगर हमें दिखती है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर तो सबसे पहले मैं उसको शेयर करता हूँ अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के ट्रेड कॉल के अंदर। सो इस ट्रेड को भी सेम एज़ इट इज़ मैंने ट्रेड कॉल के अंदर शेयर किया था और हमारा 2 आरआर अचीव हुआ और ब्रेकडाउन भी आपने देखा कि किस बिहाफ पर हमने वो ट्रेड ली थी। विदाउट रीज़न हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते और सिंपल हमारा यहाँ पर मैंने एक चीज़ और भी नोटिस किया था, दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन तक मेरा टारगेट था। सो आई होप सो ये ब्रेकडाउन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारा डिस्कॉर्ड एलीट कॉर्नर, सो आप सिंपल अकाउंट बाय कर सकते हो या हमारे अपग्रेड हेयर सेक्शन में जाकर एलीट कॉर्नर का एक्सेस ले सकते हो। सो आई होप सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना।